आपने निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। अंग्रेजों ने एक कहावत कही थी, फूट डालो राज करो, यानी कि भाई भाई को अलग कर दो, दोस्त दोस्त को अलग कर दो, फिर राज करने में बड़ी आसानी होती है। और इसी जो उनका ये मुहावरा था, उनकी जो ये कहावत थी, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर लागू हो गई। बांग्लादेश में हिंदू बटे तो कटे। बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता जो थी वो कहीं ना कहीं बिखरी। उसके बाद जो है वहाँ हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित होना पड़ा, इसका जीता जागता उदाहरण जो है ये आप पिछले दिनों आपने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बात को जब एक महंत, एक साधु कहते हैं तो इनकी बातों को ट्रोल किया जाता है। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहो, संगठित रहो, ताकि तुम्हारे दुश्मन जो हैं तुमसे पार न। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और बांग्लादेश के संदर्भ में ही इस बात को उन्होंने कहा था। लेकिन कांग्रेस ने इसे दूसरे अर्थों में कहीं समझ लिया और कांग्रेस ने कहा कि देश बांटने की बात योगी करते हैं, राज्य बांटने की बात करते हैं। कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि संगठित रहोगे तो आप कटोगे नहीं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई बिखेर नहीं सकता है। कांग्रेस हमेशा से, आपको पता है कि किस तरीके की राजनीति करती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अमरावती जो कि हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं और आजादी के पहले वहां निजाम का शासक था। ये आपको भी पता है कि निजाम के शासन को फिर से कब्जा करने के लिए जब गृह मंत्री बने आजादी के बाद पटेल, तो स्पेशल फोर्स भेजनी पड़ी थी, क्योंकि निजाम अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और उस समय जो है निजाम के पास उनकी अपनी सेना थी, अपने लोग थे, और खड़गे साहब के परिवार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। खड़गे साहब के परिवार को, उनकी मां को, उनके चाचा को, बहन को कहीं ना कहीं जला दिया गया था बंद कमरे में। खड़गे साहब ने आज इस बात को एक मंच से उठाया। खड़गे साहब ने आज कहा कि क्या होता है दर्द ये मैं जानता हूं। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी मां मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। मेरे बाप मुझसे कहा करते थे कि तू अकेला बेटा है मेरे घर का। मैं उस भाषण को सुनाऊंगा खड़गे साहब की। अकेला बेटा है मेरे घर का, तेरी मां को, तेरी बहन को, तेरे चाचा को, तेरे भाई को जिंदा जला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। लेकिन खड़गे साहब ये बताना मंच से भूल गए कि आखिर जलाया किसने था। क्यों नहीं खड़गे साहब नाम लेते हैं उस बिरादरी का जिस बिरादरी ने उनके पूरे परिवार को बंद कमरे में जला दिया। खड़गे साहब ने तो यह निश्चित तौर पर कहा कि मेरे पिता ने यह बात कही थी, लेकिन किसने जलाया था ये बात वो देश की जनता से छुपा गए। खड़गे साहब ने यह नहीं कहा कि जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान से ट्रेन चली थी तो रास्ते में जो कत्लेआम हुआ था वो किसने किया था। और इसी को देखते हुए, बांग्लादेश की घटना को ही देखते हुए महंत ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहते तो नहीं कटते आप। इस पर ही संजीव श्रीवास्तव, एलजेपी रामविलास गुट के महासचिव हैं, उन्होंने खड़गे साहब को बड़ा अच्छा बयान दिया है, बड़ा अच्छा जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछा
तो संजीव श्रीवास्तव का ये जवाब शायद देश की जनता को, बिहार की जनता को निश्चित तौर पर सुनना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं संजीव श्रीवास्तव। परम आदरणीय महंत आदित्यनाथ जी ने गुरु वाक्य दिया है, बटोगे तो कटोगे। महंत हैं, उनका कार्य है गुरु वाक्य देना। बहुत ही बेहतरीन वाक्य दिया है। जब से उन्होंने ये सूत्र दिया है तब से कांग्रेस ने खड़गे साहब को सामने किया है उनका जवाब देने के लिए। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, खड़गे साहब परफेक्ट एग्जाम्पल है बटोगे तो कटोगे का। खड़गे साहब हैदराबाद के बगल में बीदर जिला के बाराबत्ती गांव के रहने वाले हैं। तो बहुत ही दुखद घटना घटी थी आजादी के बाद। निजाम वहां निजामाबाद बनाना चाहते थे, तो एक पॉलिटिकल विंग था उनका, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मुजाहिदीन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन था, मुजाहिदीन गलत निकल गया। और उसका एक मिलिट्री विंग या यूं कहें तो मिलिटेंट विंग था जिसका नाम था रजाकार फोर्स। तो रजाकारों को खुली छुट्टी दी गई, अपने पुराने हथियार अपनाओ, रेप करो, मर्डर करो, जला दो और मुसलमान में कन्वर्ट करो। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक दलितों के नाम ओपन चिट्ठी लिखा था कि इधर उधर हट जाओ, भाग जाओ, मगर मुसलमान मत बनना। बहुत दुखद घटना बढ़ी। बाराबत्ती गांव में हमला हुआ। खड़गे साहब की माता श्री को, इनकी चाची को, इनकी बहन को जिंदा जला दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उम्र के इस पड़ाव पे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, मगर उम्र के इस पड़ाव पे ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जो वो आज भी नहीं बता रहे इन बातों को। आज के दिन में जब हम बटे हुए नहीं है तो ये घटना घट सकती है क्या? और अगर घट जाएगी तो उसके बाद क्या होगा ये सबको पता है। भविष्य इतिहास से सीखता है। अगर आप ही नहीं बताएंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। तो सम्मानित खड़गे जी, आपसे विनम्र निवेदन है, एक गुरु वाक्य है, महंत जी ने दिया है, इसको आदर करें। बचपन में बहुत घटनाएं घटती हैं जिनका मन मस्तिष्क में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये आपके साथ भी घटी, राहुल गांधी के साथ भी घटी। राहुल गांधी के घर में उनकी दादी और उनके पिता का हत्या हुआ। इन घटनाओं का मन और मस्तिष्क पे बहुत नेगेटिव, कई बार तो मस्तिष्क डेवलप ही नहीं होता है। ये साइकोलॉजी है। कोई भी डॉक्टर बताए कि कई केस में, खास करके पुरुषों के केस में, मस्तिष्क डेवलप ही नहीं करता है। महार जाति से आप आते हैं। महार जाति महाराजा छत्रपति शिवाजी जी की बहुत ही प्रिय जाति थी और बहुत ही हिंदुओं की मार्शल जाति थी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अभी से भी आगे इसको बोलें। मेरा ये आपसे उम्मीद है। हो सकता है मैं आप भी हमारे ही गोत्र के हों, कश्यप गोत्र के हों या हिंदू के किसी भी गोत्र के हों, मैं राहुल गांधी की जाति और गोत्र पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर वो पूरी उम्मीद है कि हो सकता है आप भी कश्यप, मेरी तरह कश्यप गोत्रीय हों। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि अभी से भी आप सच बोलें, अपनी कहानी बताएं और बटोगे तो कटोगे का जो इतिहास है, हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे को आज आपका जो मैंने टीवी पे स्टेटमेंट देखा इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आगे बहुत सारे उदाहरणों के साथ बटोगे तो कटोगे के वीडियो बनाऊंगा, मगर खड़गे जी मैं आपको टैग करके इस वीडियो को भेजूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने इतिहास को लोगों के सामने लेके आए। तो सुना आपने, ये थे संजीव श्रीवास्तव, LJPR यानी कि रामविलास गुट के महासचिव, जिन्होंने आगे आकर मल्लिकार्जुन खड़गे को मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि वो तो महंत हैं, स्वामी हैं, उन्होंने तो सिर्फ बांग्लादेश की उस घटना को याद करते हुए हिंदुओं को याद दिलाया है। लेकिन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप क्यों नहीं बताते कि आपके परिवार को किसने जला दिया है? उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ हमारी सिंपैथी है कि उस 1984 के दंगों में, या कह लीजिए कि उनके परिवार ने जो त्रासदियां झेली हैं उससे उनको सहानुभूति है। लेकिन खड़गे जी, जवाब तो आपको देना ही होगा कि आपके परिवार को किसने जलाया था। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।